नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हम पिछली कालांश में हमारे पाठ्यक्रम की जो 5वीं कविता है उसमें है गुरुबानी। कल की कालांश में पिछले 2 दिनों में 2 कालांश में हमने गुरुबानी का अध्यापन किया है दोस्तों। तो आज हम उसी 5वीं कविता का जो दूसरा भाग है, दूसरा हिस्सा है वृंद के दोहे। यह कविता रीतिकालीन कवियों में से ली गई है। जैसे कि पिछली कालांश में मैंने उल्लेख किया था कि हिंदी के जो 4 कालखंड है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो रीतिकालीन, जैसे रीतिकालीन कवि का यह काव्य दोहे रखे गए हैं। कवि का नाम है वृंद, और इस कवि के दोहों को पढ़ने से पहले हम कवि का परिचय देखते हैं दोस्तों, और उसके बाद उसके दोहों का अध्यापन करते हैं। तो देखिए, कवि वृंद, ऐसा समाज में ऐसा माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ है। मथुरा यानी श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा में हुआ है, और रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत कवि वृंदावन जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। कवि वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपके काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। जो उनकी रचना 12 मासा नामक है, तो इस 12 मासा इस रचना में उनके 12 महीनों का सुंदर रचना वर्णन किया है उसमें। तो यमक सतसई में विविध प्रकार की यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। आपके नीतिपरक दोहे जन साधारण में बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। इनके जो दोहे हैं नीतिपरक है, और इनके दोहे नीतिपरक दोहे जन सामान्य में, जन साधारण में बहुत ही प्रसिद्ध एवं लोक प्रसिद्ध रहे हैं, और लोक व्यवहार में अनुकरणीय रहे। अनुकरण किया जाता है उनके दोहों का। आपकी भाषा सहज, सरल, सुंदर एवं लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता दिखाई देती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत यानी उदाहरण, आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देती है। और ऐसे महान रचनाकार का निधन जो 1723 में हुआ है। कवि के परिचय के साथ साथ उनका जो कृतित्व है, या उन्होंने जो भी रचनाएं रची है, उन रचनाओं पर भी प्रकाश डालना आवश्यक होता है। जैसे कि वृंद सतसई समेत शिखर छंद, भाव 85 पवन 25, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका या सत्य स्वरूप आदि रचनाओं का भी उन्होंने कृतियों की रचना की है। इसी के साथ साथ विधा परिचय भी हमें, यह जो क्या दोहा छंद है, दोहा विधा है। तो रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का एक अपना विशिष्ट स्थान रहा है। साहित्य क्षेत्र में दोहे को एक विशिष्ट स्थान रहा है। तो
तो दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है, कई कवियों का प्रिय छंद रहा है ये दोहा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। लघु और गुरु मालूम है आप लोगों को? जहाँ पे ह्रस्व होता है उसे लघु कहते हैं और उसकी मात्रा एक होती है, और जहाँ पे गुरु होता है जैसे कि दीर्घ वर्ण होता है उसे गुरु कहते हैं, या दीर्घ मात्रिक छंद भी कह सकते हैं हम उसे, जहाँ जिसकी मात्राएं दो होती है। जहाँ पे प्रत्यय या जोड़ शब्द आता है उसे द्विमात्रिक वर्ण कहते हैं। तो देखिए इसके 4 चरण होते हैं और प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं आती है तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। तो देखिए दोस्तों, अब ये होगा विधा परिचय। काव्य परिचय भी देखते हैं हम। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। कवि वृंदावन दास जी ने ये जो नीतिपरक दोहे हैं हमारे पाठ्यक्रम में, उस पाठ्यक्रम में कई नीतिपरक बातों की सीख समाज को देने की कोशिश की है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी कम नहीं होती तो बढ़ती जाती है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं और एक जीवन का सच्चा मार्ग दिखलाते हैं दोस्तों। इसी के साथ कवि वृंद अपने दोह के माध्यम से अपनी सरल सुबोध भाषा में अत्यंत उपयोगी एवं व्यावहारिक बातों से परिचित कराते हैं। ये जो प्रस्तुत दोहे हैं उन दोहों में उन्होंने विद्या की विशेषता, ज्ञान की विशेषता, आँखों की पहचानने की शक्ति, अपनी क्षमता के अनुरूप काम करने, व्यापार करने के सही ढंग, गुण के अनुसार आदर पाने, नीच को न छेड़ने तथा पालने में ही बच्चे के लक्षण दिख जाने आदि नीतिपरक बातें उन्होंने यहाँ पे बताई है दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले हम उनके ये जो दोहे पढ़कर लेते हैं और उसके बाद एक एक दोहा और उन दोहे का अर्थ समझ कर लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पेज नंबर 27 पर, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। नैन देत बताए सब ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आर सी भली बुरी कह देत। तीसरा पद है दोहा है, अपनी पहुँच विचारी कै कर्तव्य करिए दौर। अपनी पहुँच विचारी कै कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जीती लौबी सैर। नेक्स्ट, फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसी हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़प्पन कोई,
बैठो देवल शिखर पर वायस, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होए। उद्यम कबहू न छाड़िए, उद्यम कबहू न छाड़िए, पर आशा के मोत गागरी कैसे फोरिए। उनयो देखी पयोत, उनयो देखी पयोत, कछु कही नीच न छेड़िए, कछु कही नीच न छेड़िए। बलो नवा को संग पाथर डारे कीच में, उछरी बिगारे अंग, उछरी बिगारे अंग। जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान। ज्यों तपी तपी मध्याह्न लव, अस्त होतु है भान। जो जाको गुण जानही, जो जाको गुण जानही, सो ती आदर देत। कोकिल अम्बही लेत है, काग निबौरी लेत। आप का अकारज अपनो करत, आप अकारज अपनो करत, कुबुत के साथ। पाय कुलाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ, पाय कुलाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ। कुल कपुत जान्यो परे, कुल कपुत जान्यो परे, लखी शुभ लक्षण गात। हो नहर बीरवान के होत चिकने पात, हो नहर बीरवान के होत चिकने पात। इस प्रकार से यह जो दोहे है दोस्तों, तो हमने पढ़ कर लिए हैं। अब हम एक एक दोहे का अर्थ समझ कर लेते हैं। तो देखिए पहला दोहा, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। सरस्वती, सरस्वती यानी सरस माता सरस्वती के लिए यहाँ पे शब्द आया है। सरस्वती के भंडार की अपूर्व, अपूर्व यानी अनोखी। ज्यों ज्यों खर्चे, खर्चे यानी खर्च करना, त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। यहाँ पे कवि वृंदावन दास जी कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान की बात बहुत अनूठी है, बहुत अलग है, वह बहुत ही अपूर्व है। इस ज्ञान के भंडार को जितना खर्च किया जाए उतना करना चाहिए, जितना बांट सकते हो उतना बांटना चाहिए। यदि इस ज्ञान को हम बांट नहीं सकते, न बांटा जाए, तो उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, तो उसमें कटोत्तरी होगी, कम होता जाएगा, कट जाएगा। जैसे किसी मनुष्य सत्संग है, बहुत ज्ञानी है, अगर उस ज्ञान को हम समाज में जितना अधिक लोगों को हम बताएंगे, उतना ही उस ज्ञान का फैलाव समाज में बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं बताऊंगा कि अगर वो ज्ञान उसी ज्ञानी मनुष्य के अंदर है और वो मर जाता है, तो वो ज्ञान वही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें वह ज्ञान को क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। हमें उस ज्ञान को बांटना चाहिए, तो ही उस ज्ञान का फैलाव हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए तो कवि कह रहे हैं, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। ज्यों ज्यों खर्चे, ज्यों ज्यों उसको बांटते जाओगे, जितना जितना तुम उसको बांटोगे, उतना उतना वो बढ़ जाएगा। अगर किसी को हम नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार से यह पहला दोहा यहीं पे समाप्त होता है और आज हम यहीं रुकते हैं दोस्तों। बाकी के दोहे कल के कालांश में देखते हैं दोस्तों। धन्यवाद।